अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। और ये देखिए मेरा मूसा रो रहा है, और वो इसलिए रो रहा है कि इसका बर्थडे लग चुका है 4 जुलाई। तो हमने इससे मजाक किया था कि हम तेरा केक वगैरह कुछ नहीं मंगाएंगे, तो ये रोए जा रहा था इसीलिए कि मेरा केक वगैरह कुछ नहीं मंगाया इन्होंने, और इसीलिए हम इसको टॉफ़ी खिलाकर वो बहला रहे थे, इसलिए रो रहा था। फिर वो मेरा जाकर केक लेकर आई, फिर इसकी कलियां खिल गई, आप देख सकते हैं। फिर इसने बड़ी खुशी खुशी केक काटा। वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लोग चीख रहे थे मिलके आपस में, तो इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे। तो आज मैंने मूसा के बर्थडे की खुशी में बनाई है बिरयानी, देगी बिरयानी, जो हमारी दिल्ली में बनती है ज़्यादातर। तो ये बना रही हूँ मटन की बिरयानी, और ये मैंने मसाला निकाला है बिरयानी का, जिसे मैं पीसूँगी, और ये मैंने चावल उबलने में डालूँगी कुछ, और कुछ मैं डालूँगी अखनी बनाने में। और ये मैं अखनी बना रही हूँ मटन की, नमक डालकर, और बस ये मसाले डालकर हमें गोश्त को 80% गला लेना है। हमें पूरा अच्छी तरीके से गलाना नहीं है, क्योंकि वो दम में भी गल जाता है गोश्त जब हमारी बिरयानी दम में लगेगी। तो इसीलिए बस मैंने इसमें 2 सीटियाँ लगाई थी, और फिर मैंने कुकर खोल दिया था। और ये मैंने वहाँ मसाला पीसा मिक्सी में, और ये मैं दही के अंदर जर्दे का रंग मिला रही हूँ। और जर्दे का रंग बहुत ज़्यादा मिलाना पड़ता है, और अक्सर करके मेरे से यही हो जाता है कि मेरे से जर्दे का रंग कम रह जाता है। और यहाँ मसाला भी पिस गया है, यहाँ गोश्त भी तैयार है, और यहाँ मैं पानी उबलने रख दिया था मैंने, लौंग और इलायची डालकर और नमक डालकर। और इसमें चावल डाल रही हूँ क्योंकि पानी के अंदर उबाल आ चुका है। और इसको भी हम 80% तक गला लेंगे चावलों को, हमें पूरा कुक नहीं करना है, क्योंकि दम में भी चावल पकेंगे अभी। और ये है गोश्त, और इसको मैं भगोने के अंदर चारों तरफ फैला लूँगी अच्छी तरीके से। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा था। और इस पर फिर मैं स्पाइसी करने के लिए आप मिर्चें डाल सकते हैं, और आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये मसाला बहुत अच्छा होता है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, बिल्कुल देग वाली बिरयानी की तरह। और ये हकीकत में देग में बिरयानी इसी तरीके से बनाते हैं, बस वो उनकी देग होती है और मेरे पास भगोना है। और वो लोग हाथ से डालते ही हैं दही फैला फैला कर, मगर मैंने चम्मच से डाल रही थी मैं। और इसी तरीके से ये हमें कटी हुई मिर्चें डाली हैं, और कटी हुई मिर्च का अचार डाला है मैंने इसके अंदर। यह है कटी हुई मिर्च का अचार, जो बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अब आप देख सकते हैं। और इसके अंदर अब हम डालेंगे उबले हुए चावल, जो मैं हाथों हाथ उसमें से, ये देखिए गल चुके हैं। मैं आपको यही दिखा रही थी कि ये गल चुके हैं, 80% तक हमारे चावल कुक हो चुके थे। और अब मैं इसके अंदर ये चावलों का पानी निचोड़कर इसको मैंने हल्की आंच पर रख दिया है भगोने को। और अपने इसको सब तरफ से फैलाते हुए चावलों को मैं डाल दूँगी इसके अंदर। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और पहले भी मैंने एक रमज़ान में भी मैंने देगी बिरयानी की रेसिपी दी थी, वो बीफ की बिरयानी थी, ये मटन की है। मैंने सोचा चलो मूसा के बर्थडे पर ये वाली बिरयानी की रेसिपी भी दे देते हैं। और ये है अखनी का पानी, और 5 मिनट के बाद में मैंने दोबारा खोलकर ढक्कन को, और अब मैं ये पानी सब तरफ से फैला रही हूँ ताकि हमारे चावल सॉफ्ट हो जाएं और इसके अंदर स्टीम बन जाए। वैसे तो इसमें थोड़ा सा दूध भी मिला के डाल सकते हैं आप, मैंने तेल अभी तक भी यूज़ नहीं किया था, आपने देखा होगा। और अब मैं इसके अंदर चारों तरफ फैलाकर ये तेल डाल रही हूँ। और अगर आपके पास कोई और तेल हो, जैसे घर में हमारे रोगन उतर जाता है कौरमे का या बिरयानी का बचा हुआ, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे तो इसका टेस्ट दुगना हो जाता है देग वाली बिरयानी का। क्योंकि जो देग में बिरयानी बनाते हैं अक्सर करके उनकी देग में नीचे तेल रह जाता है, तो वो वापसी वही यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं पता तुझे? पता होना चाहिए। मेरे हाथ में रख दो उल्टा। मामा को छोड़ा चटनी चावल में 15 मिनट हो
आज है मूसा का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मूसा। तू तो बाहर भी आके लगा देगा ताकि हाथ धो फ्रेंड्स कमेंट करके बताना कि कमेंट कीजिए मेरे को हैप्पी बर्थडे फोन में चार्जिंग नहीं है